कजन की मंगनी के फंक्शन में घर शोर से भरा हुआ था। मैं बालकनी में सांस लेने आई थी। अचानक कजन का करीबी दोस्त मेरे पीछे आ गया, हाथ में ग्लास, मुस्कुराहट चेहरे पर। यहाँ सुकून है। मैंने सर हिलाया। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। बालकनी खामोश थी। नीचे गाने चल रहे थे। उसका नाम हारिस था, कजन का पुराना करीबी दोस्त। पहले कभी कभार मिलता था। आज मंगनी में बालकनी पर अचानक। हारिस ने ग्लास मेज पर रखा और मेरी तरफ देखा। तुम थक गई लग रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। बालकनी की अंधेरी जगह में वो मेरे करीब आ गया। रात की हवा में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैं दिल तेज धड़कने लगा। इस बालकनी की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। दूर से आती मौसीकी, चांदनी और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को मंगनी की रात में कबूल कर लिया। नीचे घर भरा हुआ था, ऊपर सिर्फ हम दो। कपड़े रात की हवा में हल्के हो गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो हारिस ने मेरा हाथ दबाया और सर हिलाया। वापस चलो। मैं नीचे आई। वो भी अलग रास्ते से दाखिल हुआ। रात भर नजरें मिलती रहीं। कभी कभार भीड़ में दबकर करीब आ जाते। लम्स हल्का सा हो जाता। मंगनी खत्म होने के करीब में फिर बालकनी पर गई। वो पहले से मौजूद था। हमने बालकनी पर फिर एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। सांस भारी हो गई। अगले दिन मेहमान जाने लगे। हारिस मेरे पास आया। मैं अपने शहर वापस जा रहा हूं। मैंने सिर्फ सर हिलाया। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और बगैर ज्यादा बात किए भीड़ में गायब हो गया। अब कजन की मंगनी गुजर चुकी है। मैं कभी कभार रात को लेटी हुई बालकनी की चांदनी याद कर लेती हूँ। उसका हाथ, रात की हवा, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। चांदनी ने जो देखा वो चांदनी में ही रह गया। न मौसीकी ने सुना, न किसी ने नोटा। कजन की मंगनी के फंक्शन में उसके करीबी दोस्त के साथ बालकनी पर वो घड़ियां अब सिर्फ मेरे ख्वाबों की खामोशी का हिस्सा हैं। मैं रोजाना जागती हूँ, नए चेहरे देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेरे में गुम होते जाते हैं। कभी कभार हवा के झोंके के साथ कोई मानूस सी सांस महसूस होती है, फिर गायब हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।